हेलो गाइस। तो सभी को मेरा नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। तो आपने ये सब तो पहले देखा ही होगा कि आजकल जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो भी कुछ महीने के बाद झगड़ा कर लेते हैं, और अगर झगड़ा नहीं भी कर रहे तो उन दोनों के बीच शांति है भी नहीं। तो देखो, अगर नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो लोग भी झगड़ा कर रहे हैं। उसके बाद जो शादीशुदा है तो शादीशुदा का भी ऐसा नहीं है कि उनकी शादी में हाँ लोग रिश्ता निभा रहे हैं सिर्फ सामाजिक दृष्टि से, लेकिन जो जब उनका आंतरिक रिश्ता देखा जाए तो उनके बीच भी कुछ खास बचता नहीं है। मतलब आप नॉर्मली ये बात बहुत सुन लोगे कि मैं तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए हूँ यहाँ। तो मतलब उन दोनों के बीच एक रिश्ता क्यों है, एक दूसरे के साथ क्यों है, ये वाली बात सिर्फ और सिर्फ सामाजिक हो जाती है। वहाँ व्यक्ति की खुशी वाली बात नहीं होती। बट आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि मतलब इतना तो सबको पता होना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है। तो हमारे लाइफ में एक बेहतर रिलेशन हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें सही गाइडेंस मिले। देखो कि किसी इंसान से कुछ सलाह लेना गलत नहीं है, बट ये आपके ऊपर है फिर आप उसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करते हो। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आप बेहतर रिलेशन कैसे बना सकते हो। पहले तो हम रिलेशन बनाने से पहले आपको ये ज़रूरी होना चाहिए कि आप रिलेशन बना क्यों रहे हो। एक इंसान जो उसे अनाराम नहीं आते वो हिंदी पढ़ना नहीं सीखता। वैसे ही रिलेशन में आने से पहले आपको खुद तो समझ होनी चाहिए। तो मैं 17, 18, 19, 20 साल के या जो आजकल बहुत छोटी उम्र में जो रिलेशन बना रहे होते हैं उनकी बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी, क्योंकि उनका हमें भी पता है कि वो ऐसे रिलेशन नहीं चलते। क्योंकि जो इंसान खुद नहीं समझदार अभी वो रिलेशन को क्या समझेगा। क्योंकि रिलेशन में होता है कि आपको सामने वाले की फीलिंग समझनी होती है। तो एक रिलेशन के लिए इंसान को मैच्योर होना चाहिए और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। क्योंकि रिलेशन मतलब एक तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक रिलेशन तो आप सिर्फ टाइम पास के लिए बना रहे हैं, एक थोड़ा सीरियस होके बना रहे हो ताकि फ्यूचर में निभाना चाहो। लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म रिलेशन तो मैं वैसे वाले की ही बात कर रही हूँ, लॉन्ग टर्म। अब कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें छोड़ना पड़ जाए तो वो बात अलग है, बट हम बात ही लॉन्ग टर्म वाले की ही कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि आप खुद समझदार हो, अपने पैरों पे खड़े हैं। क्योंकि इतना भी आपको पता है, देखो मैं पहले ये अच्छे तरह से नोट करवा देती हूँ कि है ना, रिलेशन में आने से पहले आप अपना करियर सेटल कर लो तो ही अच्छा है। अगर उससे पहले आपको कोई पसंद आ रहा है तो उसे रिलेशन में ना हो। करियर पसंद है तो दूर से देखो और पहले करियर बना लो। क्योंकि रिलेशन एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि रिलेशन में कुछ भी ऊपर नीचे हो गया मतलब टूट गया तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और करियर एक ऐसी चीज़ है कि आप दो महीने जो बिना कुछ किए रह गए ना, आप 200 लोगों से पीछे चले जाओगे। तो सबसे पहला तो यही है कि आप पहला करियर बना लो अपना, उसके बाद रिलेशन देखो, उसके बाद आता है रिलेशन पे। तो रिलेशन जब ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं होता कि दो लोगों ने देखा और अचानक वो रिलेशन में आ गए। नहीं, उससे पहले वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं, बात करते हैं, अच्छे से कन्वर्सेशन होती है। तो और नहीं होती तो करनी भी चाहिए। बट सबसे बड़ी बात ये होती है कि मोस्टली लड़कों की तरफ से ये देखा जाता है कि उनको रिलेशन में आने की इतनी जल्दी होती कि सामने वाला उनसे बोल रहा है, या फिर लड़की, मैं किसी भी पक्ष की बात नहीं कर रही, दोनों में यही है कि आप पहले सामने वाले को समझो अच्छे से। क्योंकि अगर आप समझोगे नहीं तो बाद में जाके टूटेगा। इससे अच्छा पहले ही बनने से पहले ही समझ लो। क्योंकि ऐसा होता है कि आप बनने से पहले ही समझ लो एक दूसरे को। तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि एक दूसरे की एक रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसे मेरी रिक्वायरमेंट मतलब नॉर्मली लड़की बोलती है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, तो सामने वाले की भी दूसरे पक्ष की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो आप अगर आपकी रिक्वायरमेंट उनसे मैच नहीं होती तो आप हाँ मत बोलो। क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम यही होती है, वो सब आप मतलब रिलेशन का आधार होता है।
रिलेशन का आधार होता है यहीं जाके झूठ बोल देते हैं कि मतलब ये हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, जबकि सच ये होता है कि वो सिर्फ सामने वाले को अभी कन्विंस करने के लिए बोल रहे होते हैं। और यहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ज़रूरत में फीलिंग्स बहुत शिखर पे होती है। उस टाइम आप सामने वाले की हर बात मान लेते हो, लेकिन जस्ट मोर देन टाइम के बाद, बहुत सारे टाइम के बाद ऐसा होता है कि फिर उसके बाद आप सिर्फ अपनी वैल्यू पे ही आ जाते हैं। मतलब आपकी जो मानता है आप उनको मानोगे, तो वहीं से मेन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है इनकी। आप अपने पुराने ढर्रे में आ जाते हो और आपने जो चीज़ सामने वाले की थी उनको सिर्फ इसलिए हाँ किया था तो क्योंकि उस टाइम आपको चाहिए था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है झूठ। अगर आपकी और उनकी थॉट्स प्रोसेस मैच नहीं होती तो आपको रुक जाना चाहिए। अब ये तो हो गई हम लोगों की प्रॉब्लम की बात। अब इसका सलूशन क्या है? तो सलूशन यही है कि आप फिर से एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को जानो, और तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट है फिर से बताओ, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है फिर से बताएं। और अगर मैच होती है और तुम रिलेशन चाहते हो तो या तो उनकी रिक्वायरमेंट मतलब वो जो जैसा आपको बनाना चाहते हो वैसा बन जाओ, या फिर छोड़ो, आगे बढ़ो लाइफ में, दूसरा मिलेगा।